हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आपके अपने चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये पता नहीं किसकी कहानी है, पता नहीं किसी अनाम लेखक ने लिखा हुआ है, पर सच में बहुत प्यारी कहानी है जिसे पढ़कर मैं खुद को नहीं रोक पाई आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। और आशा करती हूं आप लोग भी जब ये कहानी सुनेंगे तो शेयर करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहानी सुनाती हूँ। आपको सच में ये कहानी सुनकर शायद रोना आ जाए, और अगर मैं भावुक हो जाती हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। माया। मैं जैसे ही गांव से पटना के लिए निकलने वाला था कि पप्पू दौड़ता हुआ मेरे पास आया। विनोद चाचा, गाड़ी में जगह बा का? माया फुआ को पटना तक जाएगे बा, वो हाँफते हुए बोला। बहुत जगह बा, हम आके ले लेतानी, मैंने कहा। माया शिव काका की इकलौती बेटी है, 3 भाइयों में सबसे छोटी। बचपन से ही बड़ी ही नटखट एवं चंचल थी। मैं उसे बहुत मानता था तथा उसकी तुतली भाषा की नकल करते हुए उसे बहुत चिढ़ाता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसकी मैट्रिक की परीक्षा पास करते ही शिव काका ने उसकी शादी एक खाते पीते परिवार में कर दिया। उसका ससुराल आरा शहर से सटे गांव में था। शिव काका के 3 लड़कों की शादी माया की शादी के बहुत पहले ही हो चुकी थी। परिवार के सबसे छोटी संतान होने की वजह से माया की परिवार में काफ़ी पूछ होती रहती थी। शिव काका का प्राण तो माया में ही मानो बसता था। वह माया की हर छोटी बड़ी मांग हर पल पल में पूरा कर देते थे। मैंने शिव काका को कई बार कहते सुना था, बेटा बेटा पर के बेटी, पहाड़ पर के खेती, छोड़ पिया खेती, खेला पिया बेटी। कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी मान तो कभी अपमान। यही तो नियत का अकाट्य सत्य है। शिव काका भी एक लंबे आराध्य बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। खबर मिलने पर माया गांव आई थी। रोते रोते उसका बुरा हाल था। उसके बाद से मायके से धीरे धीरे उसके भाई भौजाई के बीच उसकी पूछ कम होती चली गई। जो भाई शिव काका की जिंदगी में मौके बेमौके तीज त्योहारों के अवसर पर दौड़ते हुए माया के यहाँ पहुँच जाया करते थे, अब उनकी मृत्यु के बाद उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। बाद में शिव काका के लड़के आपस में बंटवारा कर लेते हैं। काकी को खरीद में मात्र 1 बीघा जमीन संयुक्त रूप से देकर इन लोगों ने अपने कर्तव्य का इतिश्री समझ लिया था। लेकिन माया को जब भी मौका मिलता वो अपनी माँ के लिए नए नए कपड़े एवं ज़रूरत का सामान लेकर पहुँच जाती थी। मैंने एक बार उससे पूछा भी, माया, भाई भौजाई लोग तो पूछ उछ करेला? का कहता रे भैया, 1 गिलास पानी तो पूछना करे लोग। बोलते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई। जब तक माई जियत बा ना, तब तक हमरा खातिर ही नैहर बा। वो आगे बोली, भाई भौजाई आजकल के युग में केकर होला भैया, जो हमार हो जाई। विगत साल होली के कुछ दिन पहले माया की माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद पहली बार वो गांव आई थी। ये जान करके कि माया गांव आई है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं पत्नी के साथ गाड़ी लेकर उसे लेने पहुंचा। वो अपने दरवाजे पर चुपचाप अकेली उदास खड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। वो गाड़ी के अंदर बैठते ही मेरे पत्नी के गले से लिपट सी गई। अपने आंचल में कुछ पोटली के जैसे बांधे हुए वो बड़े जतन से उसे पकड़े हुए थी। गाड़ी अब तक मुख्य सड़क पर पहुंच गई थी। मैंने अपनी पुरानी आदतन के अनुरूप माया को चिढ़ाते हुए पूछा, भौजाई सब पूरा खोइचा देल बा लोग, लेकिन ये क्या? माया अचानक से रो पड़ी। आंचल में बंधी पोटली को माथे से लगाते हुए बोली, विनोद भैया, ये घर के दरवाजे के आगे की माटी है, का पता अब कभी गांव के आवे के हुई। तो फ्रेंड्स, माया पता नहीं किसकी कहानी है, पर सच में दिल को छूने वाली कहानी है। सच में बेटियां
प्यारी तो होती ही हैं, लेकिन ना जब कभी माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं, उनका घर में आना जाना कम हो जाना इस बात का सूचक है कि शायद भाई भाभी उनकी पूछ नहीं करते, उन्हें पूछते नहीं, क्योंकि कोई भी बेटी शादी के बाद बिना पूछे मायके नहीं आएगी। उसे एक डर होता है कि कहीं कोई कह ना दे कि तुम तो रोज़ मायके में ही बैठी रहती हो। और ससुराल वालों का भी डर होता है कि कहीं ससुराल वाले ये ना बोल दे कि तुम्हारे मायके से तो कोई तुम्हें पूछता ही नहीं, तुम ही रोज़ उठ के चली जाती हो। तो अपने बहन बेटियों को पूछते रहें, उन्हें आने के लिए कहते रहें, वो आए चाहे ना आए, आप उन्हें बुलाते रहें। और ये बिल्कुल ना करें कि अगर आपके माता पिता, आपके सास ससुर नहीं हैं, तो आप अपनी बहन को या अपनी ननद को पूछना बंद कर दें। और कुछ घरों में तो लड़कियां इतना माता पिता के रहते इतना बवाल कर देती हैं कि भाई भौजाई के मन से वो उतर सी जाती हैं। तो मैं ऐसी लड़कियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी शादी हो गई है, आप मायके में इंटरफेयर करना पहले बात तो बंद करिए, क्योंकि मायके में अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो आपका रिश्ता तभी तक ज़िंदा रहेगा जब तक आपके माता पिता हैं। उसके बाद आपका रिश्ता ज़िंदा नहीं रहेगा, क्योंकि भाई भौजाई फिर आपको नहीं पूछेंगे। और दूसरी बात, कुछ लड़कियां सोचती हैं हाँ मेरी माता पिता जब तक है मेरा तभी तक मायका है, क्या ज़रूरत है मुझे जाने की। पर कहते हैं ना कि बुढ़ापे तक मायका ज़िंदा रहता है, और एक लड़की का जन्म वहाँ पे हुआ होता है तो बुढ़ापे तक उसे मायके की ज़रूरत पड़ती है। कभी कुछ दुखी हुई या कुछ है या कोई बात है तो कम से उसे मायके की याद आती है। तो मैं ऐसी लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने भाई भौजाई से बना के रखिए। और ठीक है, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ परेशानियाँ होती हैं। वो आपकी भाभी हैं, आपकी माँ के साथ अगर उनका कुछ बुरा बर्ताव है या आपकी माँ का भाभी के साथ कुछ बुरा बर्ताव है, तो आप अपनी माँ को समझा सकते हो और भाभी से आप बात कर सकते हो, पर उन्हें उल्टा सीधा बोलने का हक आपको नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और आप अपना एक ननद भाभी का रिश्ता अगर बहुत अच्छा से डेवलप हो गया, आप दोनों ने समझदारी अगर कर ली, तो ननद भाभी के रिश्ते से अच्छा कोई रिश्ता नहीं होता है। वो दोनों दोस्त होती हैं, हम उम्र होती हैं, एक सहेली जैसी होती हैं। तो अगर आप दोनों का रिश्ता अच्छा डेवलप हो गया, आप दोनों ने गलत फहमियों के बीच में नहीं आने दिया, आपने या आप ननद ने या भाभी ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, तो आप जैसा रिश्ता शायद कोई नहीं हो सकता। आप दोनों एक दूसरे को राह दिखा सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के दोस्त बनकर एक दूसरे का दर्द बांट सकते हो। कहते हैं ना कि एक औरत ही एक औरत के दर्द को समझ सकती है, तो शायद नंद भाभी के रिश्ते से अच्छा रिश्ता कोई हो भी नहीं सकता, अगर आप अपने भाभी को या अपनी नंद को समझना चाहती हैं तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। क्या आपके गांव में भी, आपके आसपास भी कोई माया जैसी लड़की है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, और प्लीज़ थोड़ा सा मेरे चैनल पर ध्यान दीजिए आप लोग।